का पाठ करना है। तो ये पाठ क्यों करना चाहिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, पीसी है, उसको अगर हम किसी और डिवाइस से जोड़ते हैं तो उसमें वायरस लगने की शंका रहती है, उसमें वायरस लगने की संभावना भी रहती है और आशंका भी रहती है। इसके लिए हम समय समय पर उसको एंटीवायरस डालकर उसको अपडेट करते हैं। अगर हम अपने शरीर की तुलना एक यंत्र से करें तो हमारा शरीर भी एक मशीन है, और उसमें भी समय समय पर कुछ ऐसे लोग, व्यक्ति, स्थान ऐसे होते हैं जो दूषित होते हैं, जिनसे मिलकर यहाँ पर जाकर जो बातें सुनकर हमारा मन और हमारी आत्मा दूषित हो सकती है। इसलिए समय समय पर ये सभी जो स्तोत्र हैं या इस प्रकार की जो भी उपासना है, ये प्रकार से एंटीवायरस का काम करती है। और हमारे शरीर को, क्योंकि क्या होता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हम पीसी लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो उसमें फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है, हम फॉर्मेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कोई फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार मन दूषित हो जाता है तो वो दूषित ही रहता है। इसलिए समय समय पर इसको स्तोत्र और इस तरह के अनुष्ठान करने के माध्यम से हम एक एंटीवायरस अपने शरीर में अपलोड कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो हमें दूषित करने के लिए तैयार रहती है, पर हमें या हमारे हाथ में कि हम इस तरह से इसे किस तरह से बचें। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए एक भक्त के रूप में, दत्त भक्त के रूप में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, तो भक्त के 4 प्रकार होते हैं: आर्त, अर्थार्थी, मुमुक्षु और मुक्त। आर्त का अर्थ होता है कि जो कोई बहुत आर्तता से आता है, संसार से ग्रस्त होकर बहुत उसके अंदर आर्तता होती है किसी भक्त में और वो उपासना करता है, तो उसे आर्त कहते हैं। अर्थार्थी यानी किसी एक उद्देश्य की कामना से आता है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं कितनी उपासना करूंगा। और एक मुक्त होता है, मुक्त वो होता है कि जो जब हम शब्द देखते हैं वो सब मुक्त अवस्था में होते हैं, जिन्हें खुद स्वयं उपासना करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वे उपासना करते हैं। हमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने कि उपासना करने से क्या लाभ होते हैं। और चौथा, मतलब जो तीसरा है, जिसको हम अभी चौथे क्रम में देख रहे हैं, वो होता है मुमुक्षु या जिज्ञासु। हम लोग जो है जितने भी संत हैं वो एक दत्त भक्त को या कोई भक्त है उसको एक मुमुक्षु के रूप में देखते हैं। मुमुक्षु का अर्थ ये होता है कि हम ये जान चुके हैं कि हम जीवन मृत्यु के फेर में, जो एक फेर है, जो बंधन है, उसमें बंधे हुए हैं। उस बंधन से निकलने के लिए एक, जिसको बोलते हैं झटपटाहट या फिर एक तड़फड़, वो हमेशा होनी चाहिए भक्त के अंदर। वो अगर हमारे अंदर है तो हम मुमुक्षु वाली कैटेगरी में आते हैं, जिज्ञासु वाली कैटेगरी में आते हैं। और हमें उस भाव से भगवान को भजना चाहिए कि मैं किसी भी भौतिक कल्याण के लिए या भौतिक किसी वस्तु के लिए मैं भगवान की आराधना, उपासना, साधना न करूं, बल्कि मेरे मन की शांति के लिए, और ये जो बंधन है, जिस बंधन में बंधा हुआ हूं, उससे मुक्त होने के लिए मैं उपासना करूं। और साथ ही साथ मेरी जो उपासना रहेगी वो उपासना मुझे मेरे जो अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर का जो ईश्वर तत्व है, उससे मुझे मिलाने का कार्य है। अगर हम भगवान दत्तात्रेय की बात करें तो वो हम बोलते हैं कि योगियांचा राजा ध्यानियांचा गुरु भज दत्त गुरु नित्य मुक्ताने, तो वो योगी है। अब योग का क्या अर्थ है? अगर हम योग का शाब्दिक अर्थ देखें तो जुड़ाव, मतलब दो चीजों में जब जोड़ते हैं तो उसे योग कहते हैं। तो मैं और मेरे अंदर का जो ईश्वर तत्व है, दत्त तत्व है, उन दोनों का जो योग है उसे ही, उन दोनों का जो जुड़ाव है उसे ही योग कहते हैं। और उसी के वो ईश्वर है, वो हमें उस तत्व से मिलाने के लिए हमारी सहायता करेंगे अगर हम उनकी सच्चे मन से उपासना करते हैं। अब हम आज के विषय की तरफ जाते हैं। आज का जो विषय है वो भगवान दत्तात्रेय के अवतार, मतलब विभिन्न समय पर भगवान दत्तात्रेय ने अवतार लिए और जन कल्याण के कार्य किए अलग अलग कालखंड में। अगर हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग में भी आज भी ऐसे कई दत्तावतारी सत्पुरुष विद्यमान हैं, और यह जो परंपरा है ये कई युगों युगों से चली आ रही है। अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा है वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन भगवान दत्तात्रेय के बारे में जब हम अधिक जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भगवान श्री हरि विष्णु है, उन्हीं का रूप दत्त स्वरूप है, उन्हीं का वही दत्त रूप में है। अब हम भगवान विष्णु को दूसरे नाम से जानते हैं नारायण। तो नाग
पानी में जो जल में निवास कर रहे थे और शेषशैया पर विराजमान थे, उन्हें जब उनके मस्तिष्क में जब कहीं पे सृष्टि की कल्पना हुई, तब उनकी नाभि में से ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव को आज्ञा की कि सृष्टि का निर्माण किया जाए। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और इस प्रकार से आगे फिर दत्त भगवान का मतलब जो सृष्टि का निर्माण है वो भी श्री हरि विष्णु से ही प्रारंभ हुआ, मतलब कहीं ना कहीं दत्त भगवान से प्रारंभ होगा और उन्होंने आगे जाकर दत्त भगवान का अवतार किया। श्री दत्त अवतार उत्पत्ति, स्थिति और लय के देवता है। अगर हम बात करें जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हम एक कल्पना करें कि हम कहीं जैसे मुंबई में या कहीं जैसे जहाँ पर एसटी स्टैंड पे जाते हैं या फिर कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं, बहुत सारी फ्लाइट, बहुत सारी बसेस एक साथ चलती हैं और एक साथ उनका नियोजन होता है। अब हम देखेंगे कि सही समय पर वो बसेस छूटती हैं, सही समय पर फ्लाइट छूटती हैं, सही समय पर आती है, आपको जाके सिर्फ केवल उस पर बैठना है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस सब का नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, इस सब का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? तो एक कंट्रोल रूम होता है और उस पूरे कंट्रोल रूम को संभालने वाला, उस कंट्रोल रूम को चलाने वाला एक संचालक होता है। उसी प्रकार ये सृष्टि जो है, इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटर भगवान कहते हैं, तो जो पूरी सृष्टि का नियंत्रण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, उनको उस रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की कल्पना होती है और निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की अनुभूति जो कराते हैं उन्हें तो गुरु कहते हैं, लेकिन जो गुरुओं के गुरु हैं उन्हें हम दत्त गुरु कहते हैं। श्री दत्त को कैवल्य मूर्ति, सच्चिदानंद रूप कहा जाता है। दत्त संप्रदाय में त्याग को सर्वोच्च प्रधानता दी गई है। अगर हम दत्त संप्रदाय की बात करें, मतलब अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर तत्व एक ही है, लेकिन अपने अपनी सुविधानुसार सबने अपना एक रूप स्वरूप जिसे जो पसंद है वो व्यवस्था करके रखी हुई है। तो कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव संप्रदाय से है, कोई दत्त संप्रदाय से, कोई शाक्त है, कोई हनुमान को मानने वाले हैं, कोई गणपत संप्रदाय के। और इसी प्रकार दत्त संप्रदाय जो है वो त्याग का सर्वोच्च, मतलब उसमें जो भी संत हुए हैं वो त्याग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। साथ ही साथ दत्त को कैवल्य मूर्ति, सच्चिदानंद रूप कहा जाता है और साथ में सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का संहार, यह दत्त अवतार की प्रमुख आधार है, प्रमुख इसका स्तंभ है। और इसीलिए प्रत्येक युग में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मः संस्थापनां शरण्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। प्रत्येक युग में मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। उसी प्रकार से उसी कड़ी में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। परमात्मा और आत्मा का एकत्व, अविनाशी गुरु तत्व और अपरोक्ष अनुभूति, यह इस तत्व की विशेषता है। अगर हम बात करें, दत्त संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है और साथ ही विभिन्न कालखंडों में नित्य नवीन संतों और अवतारों से इसे और नूतनता मिली है। प्रपंच, परमार्थ और मुक्ति का यथा योग्य मेल जो है वो दत्त संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। प्रापंचिक उन्नति के साथ साथ साधना, उपासना, अनुष्ठान के द्वारा भी यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने में दत्त संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब दत्त संप्रदाय में भगवान श्री दत्तात्रेय की उपासना की जाती है। जैसे मैंने कहा कि सभी प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनका कहीं ना कहीं जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं दत्त भगवान के पास ही आता है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने कहा है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी भगवान की आराधना करें, वो मुझ तक ही पहुंचेंगे। अर्थात उनका कहने का ये मतलब था कि मैं एक तत्व है, ईश्वर तत्व जो है वो एक है और आप किसी को भी भजते हैं तो वो एक स्वरूप के पास में जाता है, निर्गुण निराकार स्वरूप। तो दत्त संप्रदाय के तत्वज्ञान का मुख्य आधार अद्वैत वेदांत है और तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैंने बताया था, आदि वेदों के महावाक्यों के आधार पर ही यह तत्व ज्ञान है। अगर हम बात करते हैं अब दत्त संप्रदाय की भूमिका के बारे में, तो दत्त संप्रदाय जो है, दत्त अवतार जो है वो निर्गुण निराकार होकर दत्त संप्रदाय में सगुण उपासना, मतलब निर्गुण निराकार तो है लेकिन दत्त संप्रदाय में सगुण उपासना और गुरु भक्ति को प्राधान्यता दी गई। कोई जो गुरु भक्ति या सद्गुरु परंपरा है उसको ज्यादा जोर दिया गया है। सगुण भक्ति और उपासना दत्त संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है।
गुरु परंपरा का महत्व होकर भी भगवान श्री दत्तात्रेय को ही सर्वोच्च गुरु माना गया। शुद्ध आचरण, प्राणी मात्र में परमेश्वर का वास, सभी के प्रति प्रेम, नामस्मरण, योग, ध्यान, निस्वार्थ व्यवहार द्वारा भी आत्मोन्नति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म की। तो एक जो प्रचलित कथा है अत्रि अनुसुईया, माता अनुसुईया और अत्रि भगवान की, अत्रि ऋषि की, वो तो सभी को पता है। इसके अलावा अगर हम देखें इस तरह से तो कर्दम ऋषि जो थे, उनकी पत्नी का नाम था देवहूति, उनकी 2 कन्याएं थी और एक पुत्र था, पुत्र का नाम था कपिल, कपिल मुनि जो थे। और अनुसुईया उनकी पुत्री थी, कन्या थी, वो बहुत ही मतलब योगिनी थी, बहुत साधना करती थी, तपस्वी थी। जब अनुसुईया मतलब जिसमें कोई असूया न हो, असूया मतलब किसी प्रकार का मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इससे रहित, इससे पूर्णतः मुक्त, उसे कहते हैं अनुसुईया। हम जब सामान्य भाषा में बात करते हैं तो अनुसुईया बोलते हैं, वो अनुसुईया न होकर अनसुईया है। बातों में हम अनुसुईया कहते हैं पर वो अनसुईया है। उनके जब विवाह का समय आया तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब विवाह करना है। तब उन्होंने कहा कि मेरे योग्य अगर कोई वर हो तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तब कर्दम ऋषि ने उनसे कहा कि ब्रह्मदेव के नेत्रों से प्रकट हुए अत्रि ऋषि जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, वे बिल्कुल आपके योग्य हैं, तुम्हारे योग्य हैं और सुयोग्य वर के रूप में वो हमें प्राप्त हो गए हैं, तो उनसे विवाह करना उचित होगा। जब दोनों का विवाह हुआ, अनुसुईया माता और अत्रि ऋषि का, तब दोनों ने जगत कल्याण के लिए एक प्रण किया, एक संकल्प किया कि जो अत्रि ऋषि थे वो भी बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, और माता अनुसुईया भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। दोनों ने एक संकल्प किया कि जो हमारा उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो एक ऐसा उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हमें करना है, ऐसे संतान की प्राप्ति करना है जो जगत कल्याण करेगा, और जगत कल्याण ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा। वो सबसे बड़ा योगी होगा, महायोगी होगा, तपस्वी होगा। और इसीलिए उन्होंने विभिन्न अलग अलग मतलब 7 पर्वतों पर तपस्या